दोस्तों, अगले कुछ मिनट आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं। मैं चाहता हूं कि आप फ़ोन के नोटिफिकेशन बंद करें, दुनिया को थोड़ा किनारे रखें और इस आवाज़ पर पूरा ध्यान दें। अगले कुछ मिनट खुद को दें और ईमानदारी से सवाल करें, क्या मैं सच में अपनी मर्ज़ी से जी रहा हूं या मेरा मन मुझे भगा रहा है? क्या आपके साथ कभी ऐसा होता है कि आप रात को बिस्तर पर लेटते हैं और आपका दिमाग हज़ारों विचारों से भर जाता है? ये अंदर बैठा शोर, ये लगातार बड़बड़ाता मन, जो आपको न तो चैन से बैठने देता है न सोने। हम सब इस मन को चुप कराने के लिए रोज़ जूझते हैं। हम जोर लगाते हैं, इसे दबाते हैं और सोचते हैं बस किसी तरह ये चुप हो जाए तो सब ठीक हो जाएगा। मगर हम भूल जाते हैं कि जैसे ही आप मन को दबाते हैं, एक जंग छिड़ जाती है। मन एक तरफ, आप दूसरी तरफ। आप मन से लड़ने लगते हैं। यह बेमतलब की लड़ाई आपकी सारी ऊर्जा खत्म कर देती है और अफसोस, आपको शांति फिर भी नहीं मिलती। क्या इस मन को चुप कराने का कोई दूसरा रास्ता है? कोई ऐसा राज जो हमें लड़ने के बजाय शांत रहना सिखाए? हाँ, वो राज मौजूद है। पर इस तक पहुंचने के लिए हमें सबसे पहले अपनी पुरानी आदत को बदलना होगा। हमारी पुरानी आदत है विचारों से लड़ना, लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी समस्या है। मन से लड़ना या उसे बलपूर्वक रोकना कभी काम नहीं करता। इसे इस तरह समझिए, जरा सोचिए, अगर आप एक रबड़ की गेंद को पानी के अंदर दबाकर रखने की कोशिश करें तो क्या होगा? आपको अपनी पूरी ताकत लगानी पड़ेगी और जैसे ही आप हाथ हटाएंगे, वो गेंद 2 गुनी तेजी से बाहर उछलेगी। हमारा मन भी वैसा ही है। उसे दबाना अपनी ऊर्जा बर्बाद करना है। इसलिए सिर्फ मन को रोकने की कोशिश करना काम नहीं करता। हमें इसके असली कारण तक पहुंचना होगा, और वह कारण कोई और नहीं बल्कि मन का गहरा डर है। मन को लगता है कि अगर वह चुप हो गया तो उसका अस्तित्व, एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाएगा। वह अपनी पहचान खो देगा। इसलिए वह लगातार बोलता है, खुद को व्यस्त रखता है। वह आपको दिन भर काम, फोन या फालतू विचारों में उलझाए रखता है, क्योंकि वह खालीपन, एम्प्टीनेस से डरता है। एक महान दार्शनिक ने एक बार कहा था, लोग खालीपन से इतना डरते हैं कि वे मरना पसंद करेंगे लेकिन खाली नहीं रहेंगे। इसका मतलब है कि हम इतने आदी हो चुके हैं कि अगर हमें 2 मिनट चुपचाप बैठने को कहा जाए तो हम बेचैन हो जाते हैं। हम तुरंत फ़ोन उठाते हैं, टीवी चालू करते हैं या किसी काम में लग जाते हैं। हम लगातार व्यस्तता की चादर ओढ़े रखते हैं ताकि हमें अपने अंदर झांकने की ज़रूरत न पड़े। यह खालीपन का डर ही है जो मन को भगाता है। इस डर से बचने के लिए हम क्या करते हैं? हम एकाग्रता, कंसंट्रेशन का इस्तेमाल करते हैं। हम जोर लगाकर एक चीज़ पर ध्यान लगाते हैं। मगर यह भी एक तरह का संघर्ष है। आप विचारों को ज़बरदस्ती बाहर रखने के लिए एक दीवार बनाते हैं, और जब आप एकाग्र होते हैं तो आपको खुद पर गर्व महसूस होता है कि देखो, मैंने कितनी मेहनत की। यह भी आपके अहंकार, ईगो को बढ़ाता है। तो अगर संघर्ष और अहंकार दोनों ही समाधान नहीं है, तो फिर असली रास्ता क्या है? समाधान है ध्यान देना, अटेंशन। ध्यान एकाग्रता से बिल्कुल अलग है। एकाग्रता में संघर्ष होता है, लेकिन ध्यान देने में जोर नहीं लगता, इसमें सरलता होती है। इसे इस तरह समझिए, एकाग्रता है अंधेरे कमरे में टॉर्च जलाना। आप सिर्फ एक चीज़ देखते हैं और बाकी सब अंधेरे में रहता है। इसमें जोर लगता है, इसमें एक लड़ाई है। जबकि ध्यान देना है उसी कमरे की बत्ती जलाना। अचानक सब कुछ दिखाई देता है। कोई संघर्ष नहीं, आप कोई प्रयास नहीं कर रहे, आप बस देख रहे हैं। जब आप किसी चीज़ पर पूरा ध्यान देते हैं तो वहाँ कोई मैं नहीं बचता जो कंट्रोल कर रहा है। बस देखना रह जाता है, बस सुनना रह जाता है, बिना कोशिश, बिना दबाव। और यही वो पल है जहाँ मन से लड़ाई अपने आप खत्म हो जाती है। आज से हमें मन से लड़ना छोड़ देना है। हमें मन को अपनी ऊर्जा देना बंद करना है। अभ्यास बहुत सरल है। जब मन बड़बड़ाए तो उसे दबाओ मत, उसे देखो, उसे सुनो जैसे वो किसी और की आवाज़ हो।
लेकिन उसके विचारों में उलझो मत, उसे अपनी शक्ति मत दो। आप जैसे ही मन के विचारों को ऊर्जा देना बंद करते हैं, वह अपने आप कमजोर हो जाता है। मन की सारी बड़बड़ाहट, सारी हलचल धीरे धीरे अपने आप शांत होने लगती है। आप अब व्यस्त नहीं हैं, आप बस ध्यान दे रहे हैं। यही वह सबसे सरल राज्य है जो आपकी ऊर्जा को बचाएगा और आपको तुरंत शांति का एक गहरा एहसास देगा। अपने भीतर के खालीपन से भागना बंद करें और उसे देखना शुरू करें। मिलते हैं अगली बार एक और गहरी बात के साथ।